भग्गू पटेल उर्फ BCP। कल अचानक ही भग्गू पटेल मिल गए मुझे एयरपोर्ट के लॉन्ज में। मेरी सामने वाली टेबल पर बैठे थे। उनके साथ कुछ देसी और कुछ विदेशी मित्र भी थे। करीब 12 साल बाद मैंने उनको देखा था। उनका हुलिया हाव भाव देख के कुछ देर तो मैं उनको पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि जिस ठेठ बुंदेलखंडी भग्गू को मैं जानता था वो दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दे रहा था। लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता था कि भग्गू मरा नहीं है, बल्कि बहुत होशियारी से उसे सूट बूट के नीचे छिपा दिया गया है। इसी बीच अचानक भग्गू और मेरी आंखें मिल गईं और मैं मुस्कुराया। भग्गू मुझे देख के बुरी तरह सकपका गए और बेहद फुर्ती से चेहरे पर कुछ ऐसे भाव लाए जैसे उन्होंने मुझे देखा ही ना हो, और डैमेज कंट्रोल करने के लिए उच्च स्वर में अपने विदेशी मित्र से अंग्रेजी में पूछ बैठे, काय हेलो, यू वांट शुगर इन द टी? और उनके द्वारा की गई शुगर की पेशकश से ही उनके भग्गू होने पर मुहर लग गई, क्योंकि भग्गू हॉस्टल के दिनों से ही सा और शा को लेकर बहुत पीड़ित थे। अथक प्रयासों के बाद भी इन दोनों शब्दों का सही उच्चारण उन्हें सिद्ध नहीं हो पाया था। वैसे सागर विश्वविद्यालय में उनकी पहली गर्लफ्रेंड का नाम था शर्मिला। भग्गू अत्तरा के रहने वाले थे, जहां अमूनन सभी सड़क को सड़क और शक्कर को शक्कर कहने पर राजी थे, पर उन्हें विश्वास था कि अत्तरा की घुट्टी में पिलाए गए भाषाई संस्कार को शर्मिला का अभिजात्य प्रेम निश्चित रूप से सुधार देगा। हॉस्टल में रात भर शर्मिला शर्मिला कहने की प्रैक्टिस करने के बाद अगले दिन सुबह बॉटनी डिपार्टमेंट के गार्डन में उसे अपनी 2 सखियों के साथ खिलखिलाता देखकर प्रपोज कर बैठे। प्रणय निवेदन के समय अभ्यासगत संस्कार की जगह जन्मजात संस्कार ने फन निकाल लिया और वे कह बैठे, शर्मिला, आई वांट टू शेयर समथिंग टू यू, प्लीज शिट फॉर सम टाइम। शिट फॉर सम टाइम सुन के शर्मिला ने उन्हें आश्चर्य व तिरस्कार के भाव से देखा, जिसे भग्गू ने शर्मिला की प्रेमिल अधीरता और स्वीकार्य का सिग्नल समझकर फटाक से शर्मिला आई लव यू कह दिया, और फिर चटाक की जोरदार आवाज जिसकी गूंज पूरी यूनिवर्सिटी में सुनाई दी थी, उसके साथ ही उनकी प्रेम कहानी का अंत हो गया। भग्गू पटेल, जिनका वास्तविक नाम भागचंद पटेल था, इस घटना को छुपाना चाहते थे, किंतु शर्मिला ने, जो आर्मी के एक उच्चाधिकारी की बेटी थी, ये संभव होने नहीं दिया। उसने वाइस चांसलर को नामजद लिखित शिकायत कि इस लड़के ने सरेआम मुझे बॉटनी गार्डन में कुछ समय तक शिट करने को कहा। भग्गू रेस्टिकेट होने से बमुश्किल बचे, किंतु सेना के जवानों ने उन्हें पीटते हुए विश्वविद्यालय में उनका जुलूस निकाल दिया। उसका एक फायदा जरूर हुआ कि भग्गू रातों रात विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध हो गए। तब से भग्गू सिर्फ शर्मिला ही नहीं, हर उस बात से छड़कने लगे जिसमें सा या शा शब्द आते थे। मेरे नाम आशुतोष से तो उन्हें सख्त ऐतराज था, क्योंकि उसमें सिर्फ शक्कर वाला शाह ही नहीं, षटकोण वाला शाह भी आता था। खैर, भग्गू सन 2004 तक निरंतर मेरे संपर्क में थे। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी से MAAA करने के बाद भी उन्हें मनोवांछित नौकरी नहीं मिली, सो अपने सर्वाइवल के लिए उन्होंने किराना दुकान से लेकर संविदा शिक्षक तक के सारे काम कर डाले, किंतु कोई भी काम उन्हें मोक्ष उपलब्ध ना करा सका। आज से 12 साल पहले जब मैं अंतिम बार उनसे मिला था, तब वे लोकल पॉलिटिक्स से खजुराहो में गाइड के काम पर शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद उनका कुछ पता ना चला। तब के बाद आज अचानक ही लॉन्ज में प्रकट हुए। मैं प्रसन्नता से भरा हुआ अपने एक्टरपन से मिली प्रसिद्धि से उपजे अहंकार को ताक पर रखकर उनकी टेबल पर पहुंच गया और बेहद गर्मजोशी से उनको देख के बोला, भग्गू, तुम कहाँ हो यार? उनकी आंखों में शर्मिला कांड से लेकर किराना दुकान तक का अप्रिय अतीत बड़ा स्लाइड्स बदलने लगा। भग्गू की सरलता मुझसे लिपट जाना चाहती थी, किंतु प्रयत्न पूर्वक सिद्ध की गई संभ्रांतता ने उसका गला दबा दिया था। मैंने मौके की नजाकत को समझकर तुरंत यू टर्न लिया और उनके सूट बूट, फेल्ट हैट को ध्यान में रखकर बेहद सम्मानजनक औपचारिकता के साथ कहा, आई एम सॉरी जेंटलमैन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आर यू मिस्टर भागचंद पटेल? मैंने प्रश्न जरूर पूछा था, किंतु मेरे पूछने का ढंग घोषणात्मक था कि आई एम श्योर यू आर भग्गू फ्रॉम अत्तरा। मेरी आंखों में अपने भग्गू होने का दृढ़ विश्वास देखकर उन्होंने सरेंडर करना ही उचित समझा, किंतु वे अपने विदेशी मित्रों को कतई इस बात की भनक तक लगने देने के मूड में नहीं थे कि यह सूटेड बूटेड व्यक्ति कभी
भग्गू था। उनकी पूरी कोशिश इस बात को सिद्ध करने की दिखाई दी कि जैसे कर्ण कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था, वैसे ही वे भी सूट बूट पहनकर ही पैदा हुए थे। इतने में उनके साथ की एक देसी महिला मित्र मुझे देखकर उछल पड़ी और प्रसन्नता से भरी हुई बोलने लगी, हे मिस्टर आशुतोष राणा, यू आर एन अमेजिंग एक्टर, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। अब वे भग्गू से मुखातिब हुई और बोली, बीसीपी, यू नेवर टोल्ड अस you knew such a famous person, आशुतोष राणा, he seems to be very close to you। अब भग्गू भौचक होकर मुझे देख रहे थे। वे गर्व और भय के मिश्रित भाव से भरे हुए थे। गर्व इस बात का कि द फेमस आशुतोष राणा उनको जानता है, और भय ये कि आशुतोष राणा उनको क्लोजली जानता है। फिर वही महिला बोली, कैन आई टेक वन सेल्फी विद यू? ओह आई एम सॉरी, मैंने आपको अपना नाम नहीं बताया। आई एम शारदा, but BCP calls me Sarda. He gave meaning to my name. Sar means essence and Da means देने वाली. So in short, Sarda means essence of life. मेरे प्रति भारतीय महिलाओं का आदर भाव देखकर अब विदेशी भी मेरे कुछ विशेष व्यक्ति होने को ताड़ गए और तुरंत सक्रिय होकर हे मैन, ही हा हू, सेलिब्रिटी एक्सेट्रा करने लगे। उनके सम्माननीय BCP के लिए मेरे भग्गू को रोक पाना अब बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं उनके सुख दुख का पुराना साथी था। कायदे से बदलना तो मुझे चाहिए था, लेकिन बदल भी गए। इस बात की उन्हें अब ग्लानि भी हो रही थी। मैंने उन्हें इस ग्लानि से मुक्त करने के लिए बेहद आत्मीयता और आदर से संबोधित किया, हे बीसी, हाउ डू मैन। अब वे लपक कर खड़े हुए और मेरे गले से चिपक गए। इस गले मिलन में दो भाव थे, एक अपनापन और दूसरा मुझे आगे कुछ भी ना बोलने देने का बलपूर्वक प्रयास। और ओह माय गॉड राणा, इट इज प्लेजर कहते हुए वे घसीट कर मुझे उस टेबल से दूर ले आए और दूर से ही अपने मित्रों से बोले, एक्सक्यूज मी, विल बी बैक इन सम टाइम। अब हम दोनों अकेले थे टॉयलेट के पास। वो बोले, गुरु माफ करियो, हम अपने भग्गू होने से बहुत परेशान थे। सो गाइडगिरी करते हुए एक दिन हमें एक आइडिया सूझा कि क्यों ना हम भागचंद पटेल को BCP कर दें, शायद हमारे भाग खुल जाए। भागचंद में साली एक पनौती सी थी, लेकिन नाम बदल लेने भर से भाग थोड़ी बदलत है। इसके लिए तो साला हमें अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। सो लग गए भग्गू को मिटाबे में। एक दिन भाग्य से नागा साधुओं की एक टोली खजराओं में मिल गई। सो हम सोई भभूत मबूत लगा के उनके संगे हो गए। पहले 3-4 दिन तो ठीक कटे गुरु, मगर चौथे दिन रात में मगर चौथी रात में नागाओं के कोतवाल ने हमें पकड़ लिया। 6-7 चिमटा हमारे पुअन पे जड़ लिए और बोले, और 6-7 चिमटा हमारी पीठ पे जड़ दिए और बोला, साले फर्जी कहीं का हराम खोर आदमी होके नागा बन के घूमता है, निकट सारे, नहीं तो तुझे जिंदा जला के राख शरीर पे लगा के हम रात भर तांडव करेंगे। सो गुरु हम भाग लिए। फिर सोचा कि चलो नर्मदा के किनारे है ही परकम्मा ही कर ले। सो परकम्मा में ही एक दिन विचार आ गो कि जितनी भीड़ जीते जागते मुख्यमंत्री के दरवाजे पे नहीं लग रही, उससे ज्यादा भीड़ तो पत्थर के देवी देवताओं के मंदिर में लग रही। कारण क्या है? आदमी आदमी की इच्छा पूरी नहीं कर पाता गुरु, लेकिन पत्थर कर देता है। ऐसे ही रास्ता चलत जे सवाल हमने एक सामान्य टाइप के चिलमबाज साधु नहीं होत उनसे पूछ धरा। सुबह बोले, मानो तो पत्थर भी देवता है, ना मानो तो देवता भी पत्थर बरोबर है। चमत्कार पत्थर नहीं करता, उस पत्थर के प्रति इंसान की श्रद्धा, उसका विश्वास करता है। गुरु उसकी बात हमको जम गई और हमने रंग बिरंगे छोटे बड़े कछु अजीब अजीब टाइप के पत्थर इकट्ठो कर वो शुरू कर दो। पहले लोकल लेवल पर हमने उन पत्थरों को चमत्कारी पत्थर के नाम से बेचा। इसमें हमारा खर्चा पानी निकलना शुरू हो गया। फिर लगा कि क्यों ना शूट बूट पहन के अंग्रेजी बोलते हुए पत्थर बेचे जाएं, और हमारा तीर निशाने पे घल गया। जो पत्थर हिंदी में 100 रुपये में बिकता था, शाला अंग्रेजी में 2500 में बिक गया। हम पकड़ गए गुरु। अब हमने हर समस्या के निदान का अलग अलग पत्थर और उनके अंग्रेजी नाम धर दिए, जैसे ट्रबल शूटर, एनर्जी बूस्टर, फ्लाइंग फीवर, लव स्टोन, पीस फॉर माइंड, मिलेनियर, सक्सेस, प्रोटेक्टर, फ्रेम स्टोन, हैप्पीनेस, लाइक कन्वर्टर। फिर लगा कि अगर हिंदी आदमी के दिल में जगह बनानी है तो अंग्रेजी आदमी के थ्रू आओ।
कोई विदेशी अगर अपनी पीठ ठोक दे तो अपन लोगों की आदत है कि अपन उसके चरणों में लौट जाते हैं। सो विदेशियों को घेरना शुरू कर दिया। विदेशी वैसे ही विश्वासी होते हैं, उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। कह के पत्थर पकड़ा दो कि काम होगा मतलब होगा, फिर देखो सारे कोई कसर नहीं छोड़ते, पत्थर को सही साबित करने के लिए जी जान लड़ा देते हैं। सफल होते हैं वे और श्रेय मिलता है बीसीपी की गाइडिंग स्टोन को। आज गुरु इटली, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, यूएई, दुनिया के 10 देशों में अपने ऑफिस हैं। मैंने कहा यार भग्गू, तुमने तो कमाल कर दिया, लोग हीरा नहीं बेच पाते और तुमने पत्थर बेच दिए। फिर भग्गू बोले, लोग हीरों को शक की नजर से देखते हैं गुरु, और पत्थर को विश्वास की। मैंने पत्थर नहीं, उनके विश्वास को बेचा है। मैंने हंसकर कहा, यार ये विश्वास नहीं अंधविश्वास है। भग्गू बेहद संजीदगी से बोले, गुरु विश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती। हमारी सफलताएं अंधविश्वास पर ही खड़ी होती हैं। खुली आंखों का विश्वास विज्ञान कहलाता है, और ये विज्ञान भी अंधविश्वास की ताकत से ही पैदा होता है। ये बताओ, हवाई जहाज बनाने वाले को पहले अंधविश्वास नहीं रहा होगा कि पूरे घर भर को हवा में बिठा के उड़ा सकता है। विश्वास परिणाम है और अंधविश्वास प्रक्रिया। हम फिर से कह रहे हैं, विश्वास रिजल्ट है, वो अंधविश्वास प्रोसेस है। बिना प्रक्रिया के परिणाम कैसे मिलेंगे? हम अंधविश्वास भी पूरी ईमानदारी से नहीं करते, इसलिए फेल हो रहे। जिसे तुम अंधविश्वास कह रहे हो गुरु, दरअसल वो स्खलित विश्वास है। मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें हम दुनिया पर तो विश्वास करते हैं किंतु स्वयं पर अविश्वास करते हैं। खुली आंखों से किए गए काम नहीं गुरु, बंद आंखों से किए गए काम ही चमत्कार की श्रेणी में आते हैं। जितने भी गुरु चमत्कारी लोग हुए, उन्होंने लोगों की आंखें खोली नहीं है, बल्कि खुली आंखों को बंद किया है। ये बताओ, बच्चे को जगाना कला है कि सुलाना कला है? सुलाना कला है। इसीलिए माताएं बच्चों को सुलाने के लिए लोरी गाती हैं, उन्हें जगावे के लाने लोरी नहीं गाती। सुख मीठी नींद में है गुरु। सो हमारे काम को तुम माँ की लोरी समझो, क्योंकि जब अच्छी नींद लेने वाला बच्चा जब अपने आप जगता है तो वो आनंद और ऊर्जा से भरा होता है, और फिर उसको अपना अभाव भी प्रभाव नजर आता है। एक बार तुम्ही ने हमसे कहा था गुरु कि संसार में सबसे बड़ी ताकत स्वप्न की ताकत होती है। हमें लोगों के अंदर सपने देखने की ताकत पैदा करना चाहिए। देखो, तुम्हारे दिए गुरु मंत्र का अक्षर सा पालन कर रहा हूं। मैंने उनकी बात सुनकर ठहाका मारकर हंस दिया और कहा कि तुम धन्य हो यार, आज तुम्हारे नाम का सही अर्थ समझ में आया। जो स्वयं के ही नहीं संसार के भी तपते हुए भाग्य को चंद्रमा की शीतलता के एहसास से भर दे, वो है भागचंद। भग्गू गदगदा के मेरे गले से चिपक गए। तभी मुझे अनाउंसमेंट सुनाई दिया कि मैं आखिरी सवारी हूं जिसकी प्रतीक्षा हो रही है। मैंने भग्गू से विदा लेते हुए कहा, अच्छा बंधु, फिर मिलते हैं। भग्गू बोले, अरे गुरु, जाते जाते एक आध मंत्र और दे जाते तो कल्याण हो जाता। मैंने हंसते हुए कहा, अब सफलता सिद्ध मंत्र से नहीं, शुद्ध षड्यंत्र से मिलती है भग्गू। मेरे मंत्र में अपने जन्मजात बैरी सा, शाह और शाह को एक साथ देकर भग्गू चढ़ गए। बोले, गुरु, षड्यंत्र तो हम शुद्ध बोल भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है। मैंने कहा, षड्यंत्र बोला नहीं जाता, किया जाता है, इसलिए तो तुम इसमें पारंगत हो। भग्गू, लोग अपने आप को बदल सकते हैं किंतु छिपा नहीं सकते। तुम अपने आप को बदल नहीं पाए, इसलिए छिपाने में माहिर हो गए। ये षड्यंत्रकारी का प्राथमिक और आवश्यक गुण होता है। मैं देख पा रहा हूं कि तुम बहुत जल्दी नर्मदा जी के शिव कंकड़ के सहारे सृष्टि के कण में समाने वाले हो। तुम षड्यंत्र के बल पर यंत्र ही नहीं, तंत्र पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लोगे और तुम्हारा नाम मंत्र के रूप में प्रसिद्ध हो जाएगा। ये गुरु मंत्र नहीं, भविष्यवाणी है। किसी भी भविष्य वक्ता से मुफ्त में भविष्य नहीं सुना जाता, इसलिए दस्तूर के मुताबिक मुझे दक्षिणा दो भग्गू, जिससे तुम्हारा सूचित व मेरे द्वारा घोषित भविष्य फलित हो। भग्गू ने हर्षातिरेक में अपना पूरा बटुआ निकाल कर मुझे दे दिया। मैंने मुस्कुराते हुए उसमें से सिर्फ 1 रुपए का सिक्का उठाया, शिवम भवतु कहा और चल दिया। वे अवाक होकर मुझे बोर्डिंग गेट की तरफ जाते हुए तब तक देखते रहे जब तक मैं उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। आशुतोष राणा।